नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा एजुकेशन पर। आज फिर से मैं आप लोगों के बीच आपका जो रीजनिंग का टॉपिक चल रहा है श्रेणी, और उसमें भी अपन का संख्या श्रेणी जो टॉपिक चल रहा है उसका पार्ट 4 वीडियो लेके आया हूं। और आज के इस वीडियो में बहुत ही शानदार हम प्रश्नों को देखने वाले हैं, उन प्रश्नों की जानकारी लेने वाले हैं। तो साथियों, कंटिन्यू पूरा वीडियो देखिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा आज की क्लास। और अगर आज आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इससे पहले वाले वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा। तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर जो प्रथम जो पहला है वो क्या है साथियों, इस प्रकार है कि 1,2,8, 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 8 आया, 8 के बाद 33 आया साथियों, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है 148 और यहाँ पर है ब्लैंक खाली जगह और 4 ऑप्शन भी आपको मिलेंगे। अच्छे से देखिएगा, शानदार तरीके से प्रश्न का सॉल्यूशन सीखना है। अपन को वो जल्दबाजी नहीं करनी है, अपन आराम से वो टॉपिक क्लियर करेंगे और एग्जाम से पहले अपन हर चीज़ कवर कर लेंगे। आप नो डाउट कंटिन्यू साथ बने रहे। 796 होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 765 होगा मित्रों, या ऑप्शन नंबर सी 944 आएगा, या ऑप्शन नंबर जो डी है वो सुन लीजिए 926। अब देखिए, आपको अच्छे से सोच के इसका उत्तर देना है। देखो मित्रों, अचानक जब वृद्धि होती है, अचानक वृद्धि होती है तो वहाँ पे गुणा का कॉन्सेप्ट या वर्ग या घन काम करता है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 8, 8 के बाद 33, 33 के बाद 148, 148 के बाद खाली जगह है। 1 से 2 तक पहुंचे साथियों तो क्या किया, इंटू 1 किया। अब देखो सोचना थोड़ा सा, 2 से 8 तक पहुंचे साथियों, क्या 2 से गुणा करने से काम हो जाएगा? यानी इसके जैसी चीज, 1 को 2 से गुणा किया मित्रों, 1 को 2 से गुणा किया। 2 को 8 तक पहुंचाने के लिए मित्रों आपने किससे गुणा किया? 4 से। आपके दिमाग में जो चीज आएगी मैं वही कर रहा हूं। फिर 8 से यहाँ तक पहुँचने के लिए 2 का 2 गुना यहाँ पर, तो इसका 2 गुना यानी 8। तो यहाँ पर तो ये रिजल्ट गलत आ रहा है, सीरीज में तो यहाँ कुछ और है। इसका अर्थ है ये चीज़ यहाँ पे काम नहीं करेगी। अब गुणा वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं कर रहा है तो वर्ग की ओर बढ़ते हैं। देखो, इंटू 1 करके 1 का वर्ग जोड़ा साथियों, यानी 1 इसको 1 से गुणा किया, ये लो 1 से गुणा, और फिर 1 का वर्ग जोड़ा, यानी 1 + 1 कितना होगा मित्रों? 2। ये आ रहा है। आगे यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 2 का वर्ग करके 2 जोड़ा, काम हो गया साथियों अपना। 2 का वर्ग नहीं, इंटू 2 किया, इंटू 2 किया मित्रों, और फिर 2 का वर्ग जोड़ा। इस संख्या को 2 से गुणा किया और फिर 2 का वर्ग जोड़ा, तो ये इसका परिणाम है। ऐसे कैसे इसका परिणाम देखिए, 2 का 2 से गुणा 4 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर 4। रिजल्ट क्या आया मित्रों? फाइनली 8। यहाँ तक पहुँच गए अपन। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए इंटू 3 + 3 का स्क्वायर। अब बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। देखते हैं क्या ये बनेगा। 8 × 3 कितना होता है? 24। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। और टोटल रिजल्ट क्या होता है? 33। मिल गया आपको आपका परिणाम। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए साथियों इंटू 4 और 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 33 को जब 4 से गुणा करूंगा तो 12 और 13 132, और 4 का स्क्वायर 16 जोड़ूंगा साथियों तो 148 आता है। ये देख लीजिए, यहाँ पर फाइनली रिजल्ट मिल रहा है ना। इंटू 1 1 का स्क्वायर, इंटू 2 2 का स्क्वायर, इंटू 3 3 का स्क्वायर, इंटू 4 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए साथियों क्या करना पड़ेगा? इंटू 5 + 5 का स्क्वायर, और 148 को 5 से करते हैं गुणा। 8 × 5 40, हसल के 4, 20 और 4 24, हसल के 2, 5 और 2 कितने हुए? 7। यहाँ पर 5 इससे गुणा कर लिया और 5 का स्क्वायर यानी 25 जोड़ा है, तो कितना आएगा साथियों? 765। कितना आएगा? 765। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। उम्मीद करूँगा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आराम से समझेंगे, शानदार तरीके से समझना है। अपन को वो चीज़ें नहीं करनी है कि नहीं समझ में आ रहा है अपन आगे बढ़ते चलें, वो नहीं करना है। यहाँ पर
अचानक हुई वृद्धि के लिए गुणा और वर्ग दोनों इंक्लूड लग रहा है। देख लीजिए, एक का वर्ग 2, 2 का वर्ग 3, 3 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 5, 5 का वर्ग। यही कहानी है साथियों। आगे प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। जो दूसरा प्रश्न देखिएगा मित्रों किस प्रकार का है। और आज का अगर वीडियो आपको वाकई शानदार लग रहा है तो शेयर करें अपने मित्रों के मध्य, और आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका जो ये मोटिवेशन आपके द्वारा एक जो आप हमें बढ़ावा देने का काम करते हैं, बढ़ावा यानी आप समझ गए होंगे, आप अगर इतना सहयोग करते हैं तो हम और आप लोगों के लिए बेहतरीन चीज़ें करने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या 2 क्या है साथियों? प्रश्न संख्या 2 आपके सामने है कि अगर ऐसी सीरीज आ जाए 3, 3 के बाद 9, 9 के बाद 21, 9 के बाद 21 है साथियों, 21 के बाद आ जाए आपके 45 और 45 के बाद मित्रों 93, और आपको पूछे यहाँ पे क्या आएगा। बहुत शानदार प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अब ऑप्शन क्या है वो देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए क्या 196 यहाँ पे आएगा। ऑप्शन नंबर बी में देखिए मित्रों क्या 245 आएगा। ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा क्या 184 आएगा साथियों, या ऑप्शन नंबर डी में है 126, यहाँ 189 कर लीजिए। आपको बताना है कि क्या राइट आंसर होगा। यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा अचानक वृद्धि हुई है मित्रों। अचानक क्या हुई है? वृद्धि। तो यहाँ पे देखिए ये फिल इन द ब्लैंक्स। बस एक ही चीज़ करनी है कि पहले वाले से दूसरे तक कैसे पहुँचे, पहले से दूसरे तक कैसे पहुँचे, और वही चीज़ दूसरे से तीसरे तक अगर पहुँचा देती है तो वो ट्रिक बन जाएगी अपनी। तो यहाँ पर देखो 3 से 9 तक पहुँचे साथियों, 3 से गुणा किया, 9 से 21 तक पहुँचे साथियों, किसी से गुणा किससे करूँ आप बताइए? 3 से करने पर तो आएगा ही नहीं। अब देखो वापस परिवर्तन, परिवर्तन का अर्थ क्या है वो देखिए। 3 से 9 तक पहुँचे, इंटू 2 करके 3 जोड़ा, 3 को 2 से गुणा किया 6, और 6 में 3 जुड़ेगा मित्रों क्या आएगा? 9। 9 से 21 तक पहुंचे, फिर इंटू 2 प्लस 3, काम खत्म हो गया साथियों। 9 दूनी 18, 18 में 3 जुड़ेगा 21 आएगा मित्रों। ऐसे कैसे 21 से 45 तक इंटू 2 प्लस 3, 21 दूना 42 प्लस 3 कितना होगा साथियों? 45। बात समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से। 45 से 93 तक जाने के लिए इंटू 2 प्लस 3, 45 दूना 90, 90 प्लस 3 कितना होता है साथियों? 93। कितना होता है? 93। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए फिर इंटू 2 प्लस 3, 93 का डबल 186 प्लस 3 कितना होगा मित्रों? 189। और ये रहा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग पहले और अच्छे से नोटबुक में लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर, और कोशिश हमेशा ये करें कि आप जब वीडियो चल रहा हो तो साथ ही देखें, और बाद में देखोगे तो उससे आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम, अगर आप लाइव चैट में कमेंट कर रहे हो तो उसका आपको रिप्लाई देने से उससे आपका फ़ायदा हो जाएगा। फ़ायदा इस प्रकार होगा कि आप लोग अपने उत्तर की पुष्टि कर पाओगे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, तीसरा प्रश्न क्या है मित्रों? 3, 3 के बाद है 5, 3, 3 के बाद है साथियों 5, 5 के बाद है 9, 9 के बाद है 17, 9 के बाद क्या है मित्रों? 17, और 17 के बाद आपके लिए बढ़िया सा यहाँ पर है एक क्वेश्चन मार्क, देख लीजिए। यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन मार्क, और 4 ऑप्शन है वो भी देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए में है 26, ऑप्शन नंबर बी क्या है साथियों? 42, 42, एंड ऑप्शन नंबर सी क्या है? ऑप्शन नंबर सी है आपका 65, एंड ऑप्शन नंबर डी क्या है? 33। कितना है? 33। 4 ऑप्शन आपके सामने मौजूद है। बस आपको ये बताना है 3, 5, 9, 17, और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसके अकॉर्डिंग कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएं कि अपना काम हो जाए। योग, व्याकलन, गुणा, या फिर वर्ग, वर्गांतर, घन या घनांतर। आपको 3 से 5 तक पहुँचना है। सामने दिख रहा है 2 से गुणा किया, 3 इंटू 2 कितना होता है? 6, 6 में से 1 घटाया कितना आएगा साथियों? 5, 5 से 9 तक जाना है, इंटू किया 2, बात खत्म हो गई, 1 माइनस करूंगा तो 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया, कितना बचेगा साथियों? 9, 9 से 17 हुआ, इंटू किया 2 और माइनस 1, 18 माइनस 1 साथियों कितना आएगा? 17। कितना आएगा? 17। ऐसे कैसे 17 से यहाँ तक पहुँचे? इंटू 2 माइनस 1, 17 दूना 34 माइनस 1 कितना आएगा साथियों?
33। और क्या 33 आपका ऑप्शन मौजूद है? 33 ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अच्छे से देख लीजिए, समझ में नहीं आ रहा है तो लाइव चैट में कमेंट करते रहें और बताइएगा कि आपको कहाँ समस्या है, वो भी आपके हल हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 देखिए, क्या शानदार प्रश्न आज आप लोगों के सामने। और ये वो प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार आए हुए हैं और आने की जिनकी संभावना भी है साथियों, इस चीज को विशेष ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 वो देखिए मित्रों क्या है कि 4 के बाद है 6, 4 के बाद क्या है साथियों? 6 हो रहा है, देखिएगा। 6 के बाद है 10, 10 के बाद क्या है? 16, 16 के बाद है मित्रों 24 और 24 के बाद है क्वेश्चन मार्क। आपका क्या है? क्वेश्चन मार्क। 4 ऑप्शन भी है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में है 40, ऑप्शन नंबर बी में है साथियों 28, ऑप्शन नंबर सी में क्या है वो भी देख लीजिए 30 एंड ऑप्शन नंबर डी में है साथियों 34। आपको बताना है कि इसके लिए राइट आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, 4 के बाद है 6 के बाद है 10 के बाद है 16 के बाद है 24 के बाद है क्वेश्चन मार्क। 4 से 6 तक पहुँचे, कितना जोड़ा? 2। 6 से 10 तक पहुँचे, आपने कितना जोड़ा? 4। भाई सिंपल सी बात है ना। जब ऐसा प्रश्न दिखे तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत थोड़ी है कि 4 से 2 को गुणा करवाया, 8 में से 2 घटाया, वो भी कहानी लग सकती है। यहाँ पे 2 स्टेप तक आगे भी कंटिन्यू रहनी चाहिए। 10 से 16 हुआ साथियों 6, 16 से 24 हुआ, कितना जोड़ा आपने? 8। उम्मीद करूँगा आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। 2 इंटू 2 गुना है, सॉरी 2 गुना नहीं है, यहाँ पे कितना जुड़ रहा है? 2 जुड़ रहा है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना जुड़ रहा है साथियों? 2। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना जुड़ रहा है? 2। और ये वो विधि है जो कभी भी प्रश्न गलत नहीं होने देगी 100%। 8 से यहाँ तक पहुँचने में प्लस 2 करूँ, 8 और 2 कितना होता है? 10। और 10 से यहाँ तक पहुँचने में प्लस 10 करूँ तो 24 प्लस 10 कितना होगा साथियों? 34। कितना होगा? 34। ऑप्शन नंबर डी। अगर ये तरीका आजमा लिया तो कभी प्रश्न गलत नहीं होगा। संख्या सीरीज का, संख्या श्रेणी का 100% वादे के साथ बोल रहा हूँ। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ रहा हूँ। 5वां प्रश्न देखिए साथियों किस प्रकार है और क्या आप लोग आराम से उसे हल कर पाएंगे। देखते हैं अभी प्रश्न संख्या 5 जो एग्जाम में किस प्रकार आ रहा है। तो देखिए साथियों, प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 क्या है? 1 से 2 फिर 2, 1 के बाद 2 के बाद मित्रों फिर 2 हो रहा है। ध्यान से देखिएगा। 2 के बाद हो रहा है 4, 2 के बाद क्या हो रहा है? 4, और 4 के बाद है साथियों 3, और 3 के बाद है 8, 3 के बाद है 8, और 8 के बाद है 7, 8 के बाद है 7। अच्छे से देखिएगा, क्या पता 2 सीरीजों का मिश्रण तो नहीं आने वाला प्रश्न में। 8 के बाद है 7 और 7 के बाद है 10, 10 के बाद है क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क के बाद में है 14, क्वेश्चन मार्क के बाद में क्या है? 14। तो अब आपको ऑप्शन ए में दिया है 19, ऑप्शन बी में है यहाँ पर क्या 19 राइट है, क्या 8 राइट है, ऑप्शन सी क्या 11 राइट है, या ऑप्शन डी क्या 13 राइट है। अच्छे से देखिए, यहाँ पर 1 से 2 तक पहुँचे, 1 से 2 तक पहुँचने के लिए आपको 1 जोड़ना पड़ेगा, फिर 0। बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट है। जब आपको लंबी सीरीज दिखे तो अक्सर जो चीज़ मिलती है वो आपको मैं बता रहा हूँ। अच्छे से देखिए, अक्सर जो सीरीज़ देखने को मिलती है, यहाँ पे 1 से 2 1 जोड़ा है, 2 से 3 फिर कितना जोड़ा साथियों? 1 से 2 तक पहुँचे, यहाँ पे 1 जोड़ा, 2 से 4 तक 2 जोड़ा, 4 से 8 तक 4 जोड़ा साथियों, 8 से 10 तक फिर वापस 2 जोड़ा, यहाँ से यहाँ तक देखिए 3 से 7 तक पहुँचे, कितने जोड़े? 4, 10 से 14 तक पहुँचे +4, यानी ऊपर +2 +4 +2 +4। तो यहाँ पे +1 फिर +4, तो सीधी सी बात है +4 आएगा। यानी 2 कंटिन्यू आ रहा, +2 फिर +4 फिर +2 फिर +4, ऐसे कैसे? +1 फिर +4 प्लस के 4, तो 7 में 4 जोड़ूंगा मित्रों और कितना हो जाएगा? 11। बहुत ही सटीक आंसर आपके सामने है, आपका ऑप्शन नंबर सी। छठे प्रश्न की बात करते हैं साथियों। छठे प्रश्न में क्या देखते हैं, क्या कहानी है छठे प्रश्न की,
और क्या आप लोग अच्छे से हल कर पाओगे छठा प्रश्न? आप लोग भी अपने कमेंट के माध्यम से बताते रहें कि सर इसका ये आंसर होगा, इसका ये आंसर होगा, और फिर अपने आंसर की जांच भी कीजिएगा साथ में। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6, और बहुत ही शानदार प्रश्न, बहुत ही शानदार क्यों? क्योंकि एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है साथियों। एक से हुआ 2, 2 से हुआ 5, एक के बाद है 2, 2 के बाद है 5, 5 के बाद है मित्रों 15, ध्यान दीजिएगा, 15 के बाद है 52.5, दशमलव के अंदर यहाँ पर आ गई है बात, और फिर है 210, और अंत में है क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहले ऑप्शन में है 792 राइट होगा क्या यहाँ पर? 792 साथियों। फिर है क्या 872 आएगा? 872 के बाद है मित्रों 945, 945 या फिर 946, या फिर 946। अच्छे से देखिए, तो पहले अपन इस प्रश्न को समझते हैं। समझना यानी क्या कि यहाँ पर कहीं अचानक वृद्धि वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं काम कर रहा है। अचानक वृद्धि यानी यहाँ पे देखो 2 गुना, फिर 2 गुना, फिर इससे 3 गुना, यानी गुणे वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है कुल मिला के साथियों। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए 2.5 से गुणा करना पड़ेगा। बहुत शानदार चीज़ आ गई है मित्रों। शानदार क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पहुँचो, 1 को 2 से गुणा किया कितना होता है? 2 आता है। 2 को 2.5 से गुणा किया तो कितना आता है साथियों? 5। कितना आता है? 5। अब आपको समझ में आ गया होगा। 5 को फिर 3 से, हर बार 0.5 की वृद्धि हो रही है। 0.5 की क्या हो रही है साथियों? वृद्धि। 5 से 15 इंटू 3, 15 से यहाँ तक तो 3.5 गुणा करके भी देख लेते हैं। ये 2 चीज़ें हो गई। 5 से 3 को गुणा किया कितना होगा? 15 होगा। आगे देखिए, 15 को 3.5 से गुणा किया 45, 15 3 45, 45 और 7.5 कितने होंगे? आराम से देख लीजिए, आप भी गुणा करके 52.5 ही आएगा। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए इंटू 4 किया, 52.5 को 4 से गुणा किया, 210 आ रहा है मित्रों, बिल्कुल 210 ही आएगा। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए 4.5, 2 2.5, 3 3.5, 4 4.5 हो रही है। प्रत्येक स्थिति में वृद्धि कितने की हो रही है? 0.5 की हो रही है वृद्धि। तो मैं यहाँ से 210 से आपको यहाँ तक पहुँचना है मित्रों, और यहाँ पर क्या आएगा? 4 गुना करना है और फिर आधा जोड़ना है। 4 गुना इसका क्या होगा? इसका 4 गुना होगा 840, और फिर इसका आधा कितना होगा? 105। जोड़िए मित्रों 945, आपका 100% राइट आंसर है 945। आगे बढ़ रहा हूँ 7वें प्रश्न की ओर, और अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस प्रश्न का, और स्क्रीनशॉट बाद में नोटबुक में ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा साथियों। तो प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 में क्या है, और कंटिन्यू आपके लिए बेहतरीन प्रश्न चल रहे हैं, और कोशिश करते रहें, आप भी साथ में प्रैक्टिस करें। प्रश्न संख्या है आपके 7, 3। अब देखो सीरीज क्या है, 3 के बाद 4 आएगा। प्रश्न है, प्रश्न संख्या है मित्रों 7, और प्रश्न संख्या 7 ही है, और यहाँ पे है 3, 4, 7। 3 के बाद 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 18, 18 के बाद 29, और बढ़िया क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए क्या 31 आएगा? ऑप्शन बी साथियों, ऑप्शन बी में है क्या 39 आएगा? ऑप्शन सी क्या है वो भी देखिए, क्या 43 आएगा? या ऑप्शन नंबर डी में है आपके क्या 47 आएगा? यहाँ पर इस सीरीज में पूछा है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? तो यहाँ पे आपको आज मिक्स प्रश्न करवा रहा हूँ, तो अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। अब आप लोगों के दिमाग में क्या चीज़ आ रही है कि सर 3 से 4 तक पहुँचे 1 जोड़ा, 4 से 7 तक 3 जोड़ा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए 4 कितना जोड़ा साथियों? 4, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना जोड़ूंगा? 11 से 18 तक पहुँचने के लिए 7, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए साथियों कितना जोड़ूंगा? 11। कुल मिला के कहानी क्या आ रही है? ये वाली चीज़ यहाँ आ गई, ये वाली चीज़ यहाँ आ गई। बहुत शानदार प्रश्न देखिए, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 1 जोड़ा, 4 से 7 तक पहुँचने में 3, 7 से 11 तक पहुँचे +4, 11 से 18 तक पहुँचे +7, 18 से 29 तक पहुँचे मित्रों 11 जोड़ा है। 18 से 29 तक पहुँचने में कितना जोड़ा है?
11। तो कुल मिला के आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 3 यहाँ पे आ रहा है, ये 4 यहाँ पे आ रहा है, ये 7 यहाँ पे आ रहा है, ये 11 यहाँ पे आ रहा है। तो उम्मीद करूँगा ये 18 यहीं आएगा। और 29 में जैसे ही 18 को ऐड करूँगा, 29 + 18 कितना होगा साथियों? 8 और 8 16 और 1 17 और 3 और 1 4 47। 100% आपका राइट आंसर है। देख लीजिए सीरीज को और लिख लीजिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न आज आप लोगों के सामने हैं। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर साथियों। 8वां प्रश्न देखिएगा। 8वां प्रश्न किस प्रकार का है और क्या आपके एग्जाम में वो प्रश्न आ जाए तो आप अच्छे से हल कर पाओगे उस प्रश्न को, ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। 4 सबसे पहले प्रश्न है 4। प्रश्न नंबर 8 क्या है? 4 के बाद है 196। 4 के बाद क्या है साथियों? 196। 196 के बाद है 16 और 16 के बाद है 169 169 और यहाँ पर है एक क्वेश्चन मार्क। क्या है मित्रों? एक क्वेश्चन मार्क। और फिर है 144 और फिर है 64। 144 के बाद क्या आया हुआ है? 64। बीच में से संख्या गायब है। ऑप्शन नंबर ए 21, ऑप्शन नंबर बी 81, ऑप्शन नंबर सी 36 राइट होगा या ऑप्शन नंबर डी साथियों 32 राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी 32। अब सोचिए और सोच के आप अपना आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा ये चीज़ आपको बतानी है। तो देखिएगा 4 के बाद 196, 196 के बाद 16, 16 के बाद 169, फिर क्वेश्चन मार्क 144 और फिर है 64। साथियों अगर आपको वर्ग आते हैं कहाँ से कहाँ तक? 1 से 30 तक। 1 से 30 तक नहीं आते हैं तो इसका पार्ट 1 देखिए जाके, आपको क्लियर हो जाएंगे वर्ग और घन भी साथ में। 1 से 10 तक, कहाँ तक? 1 से 10 तक। पार्ट 1 में आपको अच्छे से डिटेल से समझा रखा है। 4 क्या है? 2 का स्क्वायर। 196 क्या है? 14 का स्क्वायर। 16 क्या है? 4 का स्क्वायर। ये है 13 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा? अभी क्वेश्चन मार्क रखते हैं। यहाँ पर देखते हैं ये 12 का स्क्वायर और ये क्या है? 8 का स्क्वायर। संबंध निकालना है अपन को और संबंध यहाँ पे देखो, 1 को छोड़ के 1, 1 को छोड़ के 1, 1 को छोड़ के 1। ये है आपके इस प्रकार संबंध बन रहा है। देख लीजिए 2 से 4 हो गया, +2 किया, 2 से 4 हुआ ना साथियों। 4 से कितना होना चाहिए? अब आप बताइए 4 से कितना होना चाहिए मित्रों? 6 होना चाहिए। और यहाँ पे 6 होगा तो उसका स्क्वायर आएगा और 6 का स्क्वायर होता कितना है? 36। ठीक है ना। 6 से देखो +2 किया 8 आ रहा है ना। ऊपर देखिए 196 से 169, 14 से कितना हुआ? 13 -1, 169 से 144 कितना हुआ साथियों? -1। कुल मिला के बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे 2 जोड़ा 4 तक पहुंचा, 4 से 2 जोड़ा 6 तक पहुंचा, 6 में 2 जोड़ा 8 तक पहुंचूंगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है साथियों? 36, 36। प्रश्न संख्या 8 और इसका हल भी आपके सामने है। आगे बढ़ रहा हूं, प्रश्न नंबर 9 की बात करता हूं। 9वां प्रश्न क्या है वो देखिए अच्छे से। और आज आपको शानदार प्रश्न इस शानदार वीडियो के माध्यम से मिल रहा है, तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा मित्रों, क्योंकि शेयर करने से आपके और आपके अन्य मित्रों तक फ़ायदा पहुंचेगा। और यही हम चाहते हैं, यही एनवीरा का प्रयास है जो आप लोगों को फ़ायदा देना चाह रहा है। और फ़ायदा ज़रूर आप भी लें और अन्य मित्रों को भी ज़रूर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 क्या है साथियों? 9वें प्रश्न में ये है 8 के बाद है 29, 8 के बाद साथियों 29 के बाद 113, 113 के बाद 449 और 449 के बाद है क्वेश्चन मार्क साथियों। ऑप्शन भी देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए में है आपका 673 आएगा। ऑप्शन नंबर बी में है मित्रों क्या यहाँ पर 984 आएगा। ऑप्शन नंबर सी में है साथियों क्या यहाँ पर 1484 आएगा। या ऑप्शन नंबर डी में क्या है वो भी देख लीजिए 1793। कितना साथियों? 1793। आपको पहले तो बहुत ही ज़्यादा वृद्धि यहाँ पे बताई गई है। 8 से 29, 29 से 113, 113 से 449, फिर है क्वेश्चन मार्क साथियों यहाँ पर, और वृद्धि बहुत ज़्यादा बताई गई है। मैं बार बार यही चीज़ बोल रहा हूँ, तो अच्छे से देखिए इसका सॉल्यूशन। 8 से 29 तक पहुँचे मित्रों। 8 से 29 तक पहुँचने के लिए क्या किया है, कितना जोड़ा है, मैं वो लिख रहा हूँ। 8 से 29 तक पहुँचने के लिए 21 जोड़ा है मित्रों। और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए देखते हैं 13 में से 9 गए, कितने बचेंगे? 4।
10 में से 2 गए 8, 21, 21 के बाद 84, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना 6, 3 और 3। उम्मीद करूँगा ये चीज़ समझ में आई होगी। 400 आपको 49। यहाँ पे कोई संबंध दिखाई दे रहा है क्या मित्रों? यहाँ से यहाँ तक का तो एक संबंध है। क्या संबंध है? 21 चौके 84। बिल्कुल हो गया, काम हो चुका है मित्रों। क्या कि यहाँ से यहाँ तक इंटू 4 करो, 4 चौक 16, हसल का 1, 8 चौक 32 और 1 33। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए फिर इंटू 4, नीचे वाले में इंटू 4 का कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो 336 को इंटू 4 करोगे मित्रों कितना आएगा? 6 चौक 24, 12 और 2 14, 12 और 1 13। यहाँ पर 1344 आएगा मित्रों। और ये वाली चीज़ जैसे जुड़ी थी वैसे यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाइए और जोड़ दीजिए। 1344 में 449 कितना आएगा? 13, 9, 7 और 1, 1793। कितना आएगा साथियों? 1793। अच्छे से देख लीजिए, 21 से 84 तक पहुँचने के लिए आपने क्या किया? इंटू 4 किया। 84 से 336 तक पहुंचने के लिए फिर इंटू 4 किया मित्रों। 4 चौक 16, हसल 1 32 और 1 33। यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए फिर इंटू 4, 6 चौक 24, हसल के 2 12 और 2 14 होता है, फिर हसल का 1 और 12 और 1 13, 1344। और ये 449 में 1344 जब जोड़ूंगा मैं तो कितना आएगा? 449, 9 और 4 13, 8 और 1 9, 7 और 1 यानी 1793। एग्जैक्ट आंसर कौन सा होगा मित्रों? ऑप्शन नंबर डी। 10वें प्रश्न की ओर बढ़ रहा हूं। और आज वीडियो को शेयर जितना हो सके जरूर करिएगा, क्योंकि शेयर आपकी जिम्मेदारी है, शेयर करना साथियों। इस चीज़ को विशेष ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या किसकी बात कर रहा हूं? अब आपके 10वें प्रश्न पे हम पहुंच गए हैं। प्रश्न संख्या 10। 100 के बाद है 52, 100 के बाद है 52, 52 के बाद है 28, 52 के बाद क्या है मित्रों? 28, 28 के बाद क्या है? 16, 16 के बाद है 10 और 10 के बाद है क्वेश्चन मार्क। क्या है साथियों? क्वेश्चन मार्क। और ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में क्या है वो भी देख लीजिए। 5 7 5 7 8, 5 7 8 और 9। अब देखो, हर बार कहते हैं सर, आप कहते हो अचानक वृद्धि हुई, गुणा और वर्ग या घन लगी है। यहाँ पर कमी हो रही है ना। कमी देखो, 100 के बाद क्या हुआ? 100 के बाद हुआ 52, 52 के बाद 28, 28 के बाद 16, 16 के बाद 10 और 10 के बाद क्वेश्चन मार्क। कमी दिखाई दे रही है आपको? कमी दिखाई दे रही है तो आप यहाँ से यहाँ तक पहुँचो तो देखो 100 में किसका भाग दिया मित्रों? 2 का, और जोड़ा भी क्या? 2। 2 का भाग 100 में दिया, कितनी बार गया? 50 बार। 50 में 2 जोड़ा, कितना हो गया साथियों? 52। कितना हो गया? 52। 52 से 28 तक पहुंचे तो फिर 52 में 2 का भाग दिया साथियों और 2 जोड़ा। कुल मिला के कहानी ये आ रही है कि उस संख्या पहले वाली को विभाजित करो 2 से और फिर वो 2 जोड़ दो। ऐसे कैसे? 52 को 2 से विभाजित करके 2 जोड़ते हैं तो ये 26 प्लस 2 कितना होता है साथियों? 28। कितना होता है? 28। यहाँ से यहाँ तक पहुँचूंगा तो 28 में भाग दूंगा 2 का और प्लस करूंगा 2, ये 14 प्लस 2 कितना होगा साथियों? 16। ऐसे कैसे? यहाँ से यहाँ तक पहुँचूंगा, 16 में 2 का भाग दे के 2 जोड़ूंगा, 8 प्लस 2 कितना होगा साथियों? 10। ऐसे कैसे? यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए 10 में 2 का भाग दे के 2 जोड़ूंगा, 5 प्लस 2 कितना होगा साथियों? 7। और बढ़िया, अपना आंसर आ गया 7। और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, साथ में फ़ायदा हो जाएगा साथियों आपका, क्योंकि फ़ायदा आप ही का है। बार बार ये जो चीज़ें बोली जा रही है उसमें 100% फ़ायदा आपका ही है साथियों। प्रश्न नंबर 10 हो चुका है। 11वें प्रश्न की बात करते हैं। 11वां प्रश्न देखिए, और प्रश्न आपको कंटिन्यू देखने हैं। क्या आप लोगों से ये प्रश्न हो पाएंगे? अपना स्वयं का मूल्यांकन भी आप पहले कर लीजिएगा और फिर सॉल्यूशन की बात देखिएगा, सॉल्यूशन किस प्रकार है। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में क्या है? 1, 1 के बाद है 2, 2 के बाद फिर 2 आया है साथियों, ध्यान दीजिएगा। 2 के बाद है 4, 4 के बाद है 8, 4 के बाद क्या है? 8, 8 के बाद है क्वेश्चन मार्क। और ऑप्शन है, ऑप्शन ए में क्या है?
ऑप्शन ए में क्या 8 आएगा, ऑप्शन बी में क्या है वो भी देख लीजिए साथियों, बी में है क्या 9 आएगा, ऑप्शन नंबर सी में देखिए क्या है 16 आएगा, या ऑप्शन नंबर डी है क्या यहाँ पर 32 आएगा साथियों, 33 नहीं 32। अब आप बताइए, प्रश्न आपके सामने है 1 2 फिर 2 फिर 4 और फिर 8 और फिर है क्वेश्चन मार्क। यहाँ से आपको बताना है कि आगे पहुँचने में आपको क्या करना पड़ेगा, वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। 1 से 2 तक कैसे पहुँचोगे, 1 से 2 तक पहुँचने के लिए आपने 2 से गुणा कर लिया, 2 से 2 तक पहुँचने के लिए क्या वापस माइनस में चलेंगे, ऐसा नहीं होगा। अब देखते हैं यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में क्या या स्पेशल इसका क्या विशेष है, अच्छे से समझिएगा, पूरा ध्यान दीजिएगा मित्रों। तो अच्छे से देखिए इसका सॉल्यूशन, 1 से 2, 2 से 4, 2 से 4, 4 से 8। अक्सर ऐसे प्रश्नों में आपको परेशानी होती है साथियों। परेशानी क्यों होती है, क्योंकि ये प्रश्न एग्ज़ाम में जब आ जाता है तो अपन सोचते हैं कि ये प्रश्न गलत है। गलत कैसे कि सर 1 के बाद 2 हो गया, 2 के बाद फिर 2 हो गया, बात तो वही चल रही है। नहीं, ऐसा नहीं है साथियों। यहाँ पर देखें क्या कहानी चल रही है, वो कहानी आपको समझाते हैं। 1 से 2 फिर 2 से 2 फिर आगे ऐसे कंटिन्यू चलता जा रहा है। कुल मिला के देखिएगा, पहला पद और दूसरा पद अगर मैं इन दोनों का गुणा कर दूं, पहले पद और दूसरे पद का गुणा कर दूं तो तीसरा पद आ जाता है साथियों। कौन सा पद आएगा, तीसरा पद। पहला पद कितना है 1, दूसरा पद कितना है 2, गुणा किया तो क्या आएगा 2, यानी इन दोनों का गुणा करूंगा तो ये वाला पद आएगा। ऐसे कैसे आगे देखते हैं, क्या इन दोनों का गुणा करने पर ये वाला पद मिलेगा मुझे या नहीं, वो देखिए। दूसरा पद इंटू तीसरा पद साथियों, दूसरे और तीसरे पद को गुणा करने पर चौथा पद आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो ये तरीका सही होगा, नहीं आता है तो गलत होगा। तो 2 इंटू 2 बराबर 4, 2 इंटू 2 ये दूसरा, और ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, आराम से देख लीजिए, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा पद, ये छठा पद। तो आपको यहाँ पर छठे पद तक पहुँचना है। पूरा विधिवत तरीके से चेक करते हैं। दूसरे से तीसरे को इंटू करवाया तो चौथा पद आ रहा है। अब इन दोनों को इंटू करवाते हैं साथियों, 2 को 4 से इंटू करवाएंगे, यानी तीसरा पद इंटू चौथा पद, तीसरा पद इंटू चौथा पद क्या आना चाहिए, पांचवा पद आना चाहिए मित्रों, पांचवा पद आना चाहिए। यानी 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 कितना होगा 8, 2 इंटू 4 8 होगा। ऐसे कैसे, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए 4 इंटू 8, यानी चौथा पद इंटू पांचवा पद साथियों, चौथा इंटू पांचवा पद बराबर क्या आना चाहिए, छठा पद। क्या आना चाहिए, छठा पद। चौथा पद है 4, चौथा पद 4 ही है ना, और पांचवा पद है 8, गुणा किया तो 32 आ रहा है साथियों, और 32 ही आपका राइट आंसर है। आराम से समझ लीजिए, 1 इंटू 2 किया 2 आया, 2 इंटू 2 किया 4 आया, 2 इंटू 4 किया 8 आया, तो 4 इंटू 8 32 आना चाहिए, और 32 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल 100% राइट है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये समझाने का तरीका और कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इस तरीके से इन प्रश्नों को भी अगर आप सरल तरीके से हल कर पा रहे हो, आसान तरीके से समझ पा रहे हो, तो वाकई आपके लिए मैं कह रहा हूँ एनवीरा जो हमारा YouTube चैनल है वो अब आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। ये आप लोगों के लिए एक सेफ प्लेटफॉर्म है, आप लोगों की स्टडी के लिए 100% आपके जो जिसकी भी तैयारी कर रहे हो उस सफलता को ये दिलाने में आपको 100% सहयोग करेगा। क्योंकि तरीका देखिए आप, तरीका समझाने का तरीका, प्रश्न समझ में आना चाहिए। आपको हर जगह जाने की ज़रूरत नहीं, ऐसे नहीं कि उधर भी घूम लिया उधर भी इधर भी, दोनों जगह ऐसे नहीं होना चाहिए। एक जगह फिक्स कीजिए और साथियों जम के तैयारी कीजिए। तैयारी करोगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। सफलता के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल तो करनी ही पड़ेगी। इस चीज़ को मान के चलिए। अगर ऑफलाइन एक कोचिंग में अपन अगर बैठते हैं और वहाँ अपन तैयारी करते हैं तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, आप जिस बेंच पे बैठे हो उस बेंच पे पहले और भी कई लोग बैठे थे। यानी तैयारियों का सिलसिला तो चलता जाएगा। आज आप इस दौड़ में हो, उसके आपके बाद और कोई आएगा, आपके उसके बाद और कोई आएगा। तैयारी करने वाले खूब हैं, पढ़ाई करने वाले खूब हैं, लेकिन आप अपना मूल्यांकन करें, आप सही जगह से पढ़ रहे हो या नहीं, वो चीज़ सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है।
सबसे बड़ी चीज़ है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा साथियों। प्रश्न है आपका 12वां, और 12वां प्रश्न क्या है, 12वें प्रश्न की बात करते हैं। 313 उसके बाद है 623, 313 के बाद है मित्रों 623, उसके बाद है 933, 933 के बाद क्या है 1243, और क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों। ऑप्शन ए में है आपका क्या 1863 आएगा। ऑप्शन नंबर बी है मित्रों 2173 राइट है। ऑप्शन नंबर सी है आपका 1553 राइट है, या ऑप्शन नंबर डी है 2483 राइट है। अब आप बताइए और सोचिए, बहुत ही सरल प्रश्न है। सरल प्रश्न यानी केवल जोड़ बाकी के ऊपर आधारित। अगर बड़ी जोड़े करनी आती है तो ये प्रश्न भी आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, बस कितना जोड़ा ये बता दीजिए। देखो 313 में अगर 310 जोड़ दूं साथियों तो 623 आ जाता है। कितना आ जाता है 623, और 623 से 933 तक पहुँचने के लिए 310 फिर जोड़ना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए फिर 310 जोड़ना पड़ेगा। अगर बढ़िया तैयारी है, बढ़िया कैलकुलेशन है तो बहुत सरल हो जाएगा ये क्वेश्चन। नहीं तो आप ऐसे कीजिए 623 उसमें से 313 घटाइए और देखिए इन दोनों का अंतर कितने का है साथियों, इन दोनों का गैप 310 का। ऐसे कैसे 933 और फिर 623 घटाइए साथियों, कितने का अंतर है 310 का। यहाँ से यहाँ तक 1243, उसमें से 933 घटाइए साथियों, कितने का अंतर है 310 का। यहाँ से यहाँ तक फिर वही बात 310 जोड़ना पड़ेगा। 1243 में 310 जोड़िए, कितना आता है 3, 5, 5 और 1, यानी यहाँ पर जो संख्या आएगी वो साथियों 1553 होगी। कुल मिला के बात ये है क्या 1553 में से 1243 घटाऊं तो यही कहानी बनती है क्या, बिल्कुल साथियों ये 310 आप देख लीजिए, यानी हर स्थिति में घटाने पर यही चीज़ बनती है। तो कुल मिला के अपना राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल अपना प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर है साथियों। तो आगे बढ़ रहे हैं साथियों, 13वें प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 12 अपना कंप्लीट हो चुका है और 13वां प्रश्न देखिएगा अच्छे से। आज पूरा वीडियो, अभी 3 प्रश्न और हैं, 15 प्रश्न आज हम बहुत ही शानदार प्रश्न आप लोगों ने पढ़े हैं, तो ज़रूर शेयर करिएगा आज का वीडियो। प्रश्न आपके सामने है 13वां कि 2 के बाद हुआ है साथियों 3 और 3 के बाद है 10। 3 के बाद कितना है 10, 10 के बाद है 29, 29 के बाद है 67 और फिर है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। और ऑप्शन भी सुन लीजिए आप साथियों। ऑप्शन नंबर ए है आपका 89, 89, ऑप्शन नंबर बी है आपका 99, ऑप्शन नंबर सी है 127 एंड ऑप्शन नंबर डी है मित्रों आपका 130। कितना है 130। आपको तो बस ये बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, लेकिन सोचना पड़ेगा पहले कि क्या करें ताकि यह अपना प्रश्न, ये अपना आंसर सटीक तरीके से सही हो। और मैंने आपको कहा भी था कि वर्ग और घन याद है तो अच्छे से कर लोगे। जैसे 4 का घन होता है 64, 64 में 2 जोड़ो तो कितना हो जाता है साथियों 67। जैसे 3 का घन होता है 27, 27 में 2 जोड़ो तो 29। यानी घन याद है तो उसमें जोड़ने घटाने वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। जैसे यहाँ 29 और यहाँ 67 दिखाई दे रहा है, ये 1 के घन में 1 जुड़ा है साथियों। ये 2 के यहाँ पे देखिए 0 के घन में 2 जुड़ा है, 1 के घन में 2 जोड़ा, 3 के घन में 2 जोड़ा, 2 के घन में किसके 2 के घन में 2 जोड़ा, यहाँ पर 3 के घन में 2 जोड़ा साथियों, यहाँ 4 के घन में 2 जोड़ा। अच्छे से देखिए ये 2 हो जाएगा, 1 और 2 3 हो जाएंगे, ये 8 और 2 10, यहाँ पे 27 और यहाँ 67, तो यहाँ 5 के घन में 2 जुड़ेगा, 125 में 2 जुड़ेगा तो 127। कितना होगा साथियों 127। आराम से समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है आपको। प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न देखिए किस प्रकार का है और एग्ज़ाम में आने लायक प्रश्न है और बहुत ही शानदार प्रश्न ये एग्ज़ाम में आ भी रखे हैं, इसलिए इन प्रश्नों को विशेष आज ध्यान दीजिएगा आप लोग। 20 प्रश्न संख्या है 14 और उसमें सीरीज क्या है 20, 20 के बाद फिर 20 आया, ध्यान दीजिएगा।
उसके बाद है साथियों 19, 20 के बाद 19, 19 के बाद 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद क्या है 11, 11 के बाद है साथियों क्वेश्चन मार्क और फिर है क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए में दो ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन में दो है, 10 10 सही होगा, 10 11 12 13 या 14 15, ये आपके सामने चार ऑप्शन हैं आपके। तो यहाँ पर अच्छे से इसका हल करते हैं। 20, 20 के बाद फिर है 20, फिर है 19, फिर 16, फिर 17, फिर 13, 14, 11, क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क। यहाँ से यहाँ तक देखो, वो वापस प्रश्न इसी टाइप का आया, दो दो का गैप सेम आपको दिखाई दे तो -1 हो रहा है साथियों, यहाँ से यहाँ तक -2 हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक -3 हो रहा है। तो यहाँ ऊपर देखिए क्या चल रहा है, -4 चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक क्या चल रहा है, -3 चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक -2। समझ में आ गई होगी कहानी, -1 -2 -3, तो यहाँ पे -4, यहाँ पे -4 -3 -2 और ये -1। वापस देखिए यहाँ तक ही पहुँचना है ना अपन को, 4 से यहाँ तक -4 और ये -1। 11 में से 1 गया, कितना बचेगा 10, 4 में से 14 में से 4 गया, कितना बचेगा साथियों 10। और राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए 10,10 अपना राइट आंसर है। एक प्रश्न और है, अंतिम प्रश्न आज के अपने इस वीडियो का। अच्छे से देखिए प्रश्न को भी, और शानदार प्रश्न है, इन प्रश्नों को आज नोटबुक में ज़रूर लिख लीजिएगा। प्रश्न है 243, प्रश्न संख्या 15। 243 के बाद में क्या है 5, 5 के बाद में क्या है 81, ध्यान दीजिए साथियों। उसके बाद है 15 और 15 के बाद है 27, 27। उसके बाद है 45, 27 के बाद क्या आ रहा है 45, ध्यान दे दीजिए। 45 के बाद में क्या है साथियों 9 और उसके बाद में है क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए बी सी और डी। पहले ऑप्शन में है आपका क्या 27 सही होगा, ऑप्शन नंबर बी में क्या है 15 सही होगा, ऑप्शन नंबर सी में क्या होगा साथियों 5 और ऑप्शन नंबर डी में है 135। बहुत ही सिंपल चीज़ पूछी है। 5 × 3 15 होता है, 15 × 3 45 होता है, 45 × 3 जो होगा वो अपना आंसर होगा। तो 45 × 3 15 और 12 और 1 13। यहाँ से देख लीजिए 9, 9 × 3 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। यानी कुल मिला के उधर से चल रहा है ये 3 का इंटू और ये इधर से चल रहा है। तो 45 तिया कितना होता है साथियों 135। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपना कमेंट ज़रूर बताइएगा, फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस चीज़ को बता सकते हैं और इसी प्रकार हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा, कंटिन्यू जुड़े रहिएगा। और साथ ही अगले वीडियो में और एक नए टॉपिक की बात करेंगे। नया टॉपिक रीजनिंग का वो भी होगा। संख्या श्रेणी कंप्लीट हो चुकी है, अक्सर श्रेणी से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, उस टॉपिक के बारे में बात करूंगा। तब तक शानदार तरीके से पढ़ाई करते रहें और इन वीडियोस को पूरा देखने के बाद शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद साथियों।